हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आप सबके लिए एक अच्छे दिन की शुभकामना। आशा करता हूँ आप सब खुश हैं, सबका मन और शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त है। मैं हूँ डॉक्टर जोगेंद्र कुमार बस्तिया, न्यूरोलॉजिस्ट, स्नायु मस्तिष्क मानसिक रोग विशेषज्ञ, एसकेएस न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैदराबाद से। प्रिय दोस्तों, आप लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, नहीं तो आपके रिश्तेदार, परिवार वाले, दोस्त होंगे जो चक्कर समस्या से, वर्टिगो समस्या से, डिजीनेस अटैक से, चलने में इम्बैलेंस होना, चलने में दिक्कत होना, बैलेंस संतुलन बिगड़ जाना जैसे समस्या से पीड़ित होंगे। इस समस्या से बहुत परेशान होंगे। बहुत सारी दवाई खाना पड़ रहा होगा, दवाई खाने के बावजूद भी ये समस्या खत्म नहीं हो रहा होगा। कभी कभी दवाई छोड़ने के बाद चक्कर, सर घूमना, डिजीनेस अटैक, बैलेंस में प्रॉब्लम बार बार वापस आ रहा होगा। आप सब लोग के लिए एक खुशखबरी है। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे तथ्य, ऐसे एक्सरसाइज जानेंगे जिसके माध्यम से, जिसको प्रैक्टिस करने से हम इस समस्या को संपूर्ण रूप से खत्म कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में, इस डिस्कशन में कुछ वर्टिगो एक्सरसाइजेज, डिजीनेस अटैक रिलेटेड व्यायाम के बारे में जानेंगे, उसको सीखेंगे। जो एक्सरसाइजेज बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, सामान्य है, जिसको आप बड़ी आसानी से आपके घर में रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसके लिए आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, जिसको आप अपने घर में अकेले या अपने परिवार वालों की मदद से रेगुलर प्रैक्टिस करके आपकी डिजीनेस अटैक, सर घूमना, चक्कर आना आदि समस्या को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन इस जानकारी का सही फायदा उठाने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा और उसको सीखना पड़ेगा। डिजीनेस अटैक, चक्कर आना एक बहुत ही आम स्वास्थ्य समस्या है। दुनिया भर में बहुत सारे लोग इस बीमारी से पीड़ित होते हैं। हमें चक्कर क्यों आता है, चक्कर आने के पीछे क्या कारण है, क्या वैज्ञानिक आधार है, क्या मैकेनिज्म है, क्या पैथोफिजियोलॉजी है, कितने प्रकार की डिजीनेस अटैक्स, चक्कर, वर्टिगो होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। और ये भी डिस्कस कर चुके हैं कौन से डिजीजेस, डिजॉर्डर्स है, बीमारियाँ हैं, विकारों हैं, व्याधियाँ हैं, जिसमें हमें विभिन्न प्रकार की वर्टिगो अटैक्स, डिजीनेस अटैक्स, चक्कर आते हैं। ये सारे वीडियोज़ अलग अलग लैंग्वेजेस में, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, उड़िया, डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। अगर आप में से कोई ये पुराना वीडियोस नहीं देखे हैं, दयापूर्वक पीछे जाके चैनल पे से वीडियो खोज के उसको देख सकते हैं और अपनी पसंदीदा भाषा के हिसाब से देख सकते हैं और आपकी बीमारी, आपकी चक्कर आना, डिजीनेस आने का पीछे का क्या कारण है, क्या मैकेनिज्म समझ सकते हैं, ताकि वो आपकी बीमारियों का सही इलाज कर पाएंगे। अब हम सब उन सभी व्यायामों के बारे में सीखेंगे, उसको अभी प्रैक्टिस करेंगे, जो हमारी चक्कर समस्या, हमारे वर्टिगो समस्या को इलाज करेगा। व्यायामों को दो भागों में समझाया जाएगा। पहले भागों में हम सभी कॉमन एक्सरसाइजेस, सामान्य व्यायामों के बारे में चर्चा करेंगे, जो हर टाइप के वर्टिगो पेशेंट, हर प्रकार की चक्कर से पीड़ित व्यक्ति उसको कर सकते हैं और उनको करना चाहिए। इस चर्चा के दूसरे भाग में हम अलग अलग बीमारियों के लिए, डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस के बारे में बताएंगे। वो अगले वीडियो में एक एक करके समझाएंगे। इस व्यायाम सीखने के कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात, वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें, एक्सरसाइज को ठीक से सीखें और सही तरीके से करें, नहीं तो फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, कई प्रकार के एक्सरसाइजेस होंगे। अगर आप शारीरिक रूप से फिट है और आराम से सारे एक्सरसाइज कर सकते हैं तो सभी व्यायाम करने की कोशिश करें। यदि आपकी शारीरिक स्थिति अनुमति नहीं देती तो कम से कम जो नॉर्मल एक्सरसाइजेज जो आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, सिर्फ उतने एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करें। तीसरी बात, व्यायाम करते समय शुरुआत में आपको चक्कर या वर्टिगो के लक्षण आ सकते हैं, लेकिन घबराए नहीं। कुछ सेकेंड्स रुके, जब तक चक्कर या डिजीनेस चला ना जाए, फिर से एक्सरसाइज शुरू करें। एक बार में सभी एक्सरसाइजेस सिर्फ 4 से 5 मिनट तक ही करें और दिन में उसको कई बार रिपीट करें। पूरे दिन में 8 से 10 बार करना सबसे बेहतर रहेगा और मेरा विश्वास करें, इससे आपको सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन यदि आप बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं और इतने समय नहीं दे सकते हैं तो कम से कम सुबह और शाम को एक एक बार ज़रूर करें और ईच सेशन कम से कम 15 से 20 मिनट तक होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, इन एक्सरसाइज का लाभ तभी मिलेगा जब आप इन्हें नियमित रूप से कुछ हफ्ते या महीनों तक करेंगे। केवल कुछ दिन करने से आपको इसका रिजल्ट नहीं दिखेगा। अगर पेशेंट बहुत ओल्ड एज के हैं या कोई सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, डिस्क की समस्या से पीड़ित है तो कुछ कठिन एक्सरसाइज से बचें जो डिस्क की समस्या को बढ़ा सकता है।
व्यायाम के पहले भाग में हम सभी नॉर्मल एक्सरसाइजेस सीखेंगे जो हमारे शरीर के संतुलन प्रणाली को मजबूत और बेहतर बनाएंगे। हमारी नर्वस सिस्टम के 4 मुख्य भाग होते हैं जो शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब हम सोते हैं, बैठते हैं, जगते हैं, कुछ भी काम करते हैं, हमारा बॉडी का बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। इसमें पहला पार्ट है हमारे अंदरूनी कान का वेस्टिबुलर सिस्टम, दूसरा है प्रोप्रियोसेप्टिव नर्वस सिस्टम जो हमारे हाथ और पैर की मूवमेंट की इंफॉर्मेशन लेकर स्पाइनल कॉर्ड के जरिए दिमाग तक पहुंचाता है। तीसरा होता है हमारा आँख, हमारे आँखों से विजन इंफॉर्मेशन दिमाग तक पहुंचती है। और चौथा होता है दिमाग का वो भाग जो संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। ये चारों तंत्र आपस में तालमेल बनाकर हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं। ये सभी एक्सरसाइजेज जो हम सीखने वाले हैं इन चारों तंत्रों के बीच में समन्वयों को बढ़ाएंगे और उन्हें अधिक मजबूत और सक्षम बनाएंगे। ये सारे एक्सरसाइजेस 4 चरणों में किए जाएंगे। पहला चरण में सभी एक्सरसाइज आराम से कुर्सी पर सीधे बैठकर पीठ को सीधे रखकर किए जाएंगे। फिर दूसरे चरण में वही सारे व्यायाम खड़े होकर दोहराए जाएंगे। तीसरे चरण में उठते बैठते एक्सरसाइज करते समय, उठना बैठने की एक्सरसाइज करते हुए वो सारे एक्सरसाइजेस को रिपीट किए जाएंगे। और फाइनल आखिर चरणों में लास्ट पार्ट में चलते हुए वो सारे हेड एंड नेक की एक्सरसाइज को रिपीट किए जाएंगे। कठिनाई का स्तर पहले चरण से चौथे चरण तक धीरे धीरे बढ़ेगा। पहला चरण फर्स्ट फेज ऑफ एक्सरसाइज, कुर्सी पर आराम से बैठे, पीठ सीधी रखे और गर्दन को ढीला और आरामदायक रखे। धीरे धीरे मुलायम तरीके से सिर को बाएं और दाएं तरफ घुमाएं। पहले आंखें खोलकर करें, फिर आंखें बंद करके करें। इसे 5 बार दोहराएं। अगला व्यायाम नेक्स्ट एक्सरसाइज, सिर को धीरे धीरे और आराम से ऊपर और नीचे हिलाएं। पहले आंखें खोल करके फिर आंखें बंद करके उसको रिपीट करें। इसको भी 5 बार दोहराएं। अगर आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या डिस्क प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे या दाएं बाएं मत करें। अब अपने सिर को कंधे की तरफ मोड़े, फर्स्ट राइट की तरफ, फिर से ऊपर नीचे हिलाने का एक्सरसाइज को रिपीट करें। सिर को ऊपर नीचे मूव करें, पहले आंख खोलकर फिर आंख बंद करके, इसको 5 बार रिपीट करें। अब सिर को लेफ्ट कंधे के तरफ मोड़े और उस पोजीशन में फिर ऊपर नीचे मूवमेंट का एक्सरसाइज को रिपीट करें। पहले आंख खोल करके फिर आंख बंद करके हर स्थिति में एक्सरसाइज को 5 टाइम्स रिपीट करने की कोशिश करें। अब अपनी इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली को सीधा ऊपर आंखों के सामने रखें। अपनी आंखें को उंगली के ऊपर फिक्स करके रखें, स्थिर रखें। फिर अपने सिर को बाएं और दाएं तरफ मूव करें, घुमाएं। इस एक्सरसाइज को 5 टाइम्स रिपीट करें। फिर उसके बाद सीधा स्ट्रेट लेवल पे लाके फिर ऊपर और नीचे की तरफ हिलाएं, वो भी 5 टाइम्स रिपीट करें। अब सिर को राइट कंधे की तरफ घुमाएं, आंखों को इंडेक्स फिंगर के ऊपर फिक्स रखते हुए सिर को ऊपर नीचे मूव करें, उसको 5 टाइम्स रिपीट करें। अब सिर को लेफ्ट कंधे की तरफ मुड़े, आंखों को इंडेक्स फिंगर के ऊपर फिक्स रखते हुए ऊपर नीचे मूव करें, उसको भी 5 टाइम्स रिपीट करें। अब नेक्स्ट फेज ऑफ एक्सरसाइज पे चलते हैं। सेकेंड फेज एक्सरसाइज, चरण 2 के व्यायाम। अब अपनी कुर्सी से खड़े हो जाए और सीधे आरामदायक स्थिति में खड़े रहे। अब वो सभी व्यायाम दोहराए जो आप बैठ करके किए थे, एक एक करके सेम सीक्वेंस में रिपीट करना है। पहले सिर को लेफ्ट राइट मूव करें, बाएं दाएं घुमाएं। पहले आंख खोल करके फिर आंख बंद करके, फिर ऊपर नीचे मूव करें, आंख खोल करके, नेक्स्ट आंख बंद करके। अब सिर को राइट शोल्डर की तरफ घुमाएं, उस पोजीशन में सिर को ऊपर नीचे मूव करें 5 टाइम्स, आंख खोल करके देन आंख बंद करके। अब सिर को लेफ्ट शोल्डर की तरफ घुमाएं, वहाँ पे भी ऊपर नीचे का एक्सरसाइज को 5 टाइम्स रिपीट करें, आंख खोल करके फिर आंख बंद करके। अब इंडेक्स फिंगर को सामने लाए, आंखों के सामने रखें, आईज को इंडेक्स फिंगर तर्जनी उंगली के ऊपर फिक्स करें, फिर हेड को ऊपर नीचे मूव करना है। अगेन सिर को लेफ्ट राइट मूव करना है। हर एक्सरसाइज को 5 टाइम्स रिपीट करना है। नेक्स्ट फेज एक्सरसाइज, तीसरे चरण की व्यायाम। इस व्यायाम को उठक बैठक करते हुए कराया जाएगा। यह थोड़ा कठिन हो सकता है, आप किसी परिवार के सदस्य की सहायता ले सकते हैं। इसमें आपको बार बार खड़े होकर फिर से बैठना होगा, उसको बार बार रिपीट किया जाएगा। कुर्सी पे बैठना और खड़े होना, इसको बार बार दोहराना जाएगा। और इस दौरान आपको पहले किए गए सभी एक्सरसाइजेस को सिर को विभिन्न दिशाओं में 5 बार दोहराने पड़ेंगे। पहले लेफ्ट राइट मूव करना है, फिर सीधा रख के ऊपर नीचे मूव करना है। सिर को राइट शोल्डर की तरफ लाके ऊपर नीचे मूव करना है, फिर लेफ्ट शोल्डर की तरफ लाके ऊपर नीचे मूव करना है। आंखें खोल करके फिर आंखें बंद करके सेम सीक्वेंस में।
फिर इंडेक्स फिंगर को, तर्जनी उंगली को आंखों के सामने रख के आंखों को फिक्स करके लेफ्ट राइट मूव करना है, ऊपर नीचे मूव करना है। फिर सिर को राइट शोल्डर की तरफ मोड़ के फिर ऊपर नीचे मूव करना है, लेफ्ट शोल्डर की तरफ मुड़ के ऊपर नीचे मूव करना है। ये सारे एक्सरसाइज सेम सीक्वेंस में 5 टाइम्स रिपीट करना है। यदि आप बुजुर्ग है, बहुत कमज़ोर है, या आपको लंबर डिस्क अथवा स्पॉन्डिलोसिस की समस्या है, या यदि आपको उठने बैठने में कठिनाई होती है, तो आप इस एक्सरसाइज से बच सकते हैं। या यदि करना चाहते हैं तो भी थोड़े समय के लिए कीजिए और परिवार के सदस्य की सख्त निगरानी में ही करें। नेक्स्ट फेज ऑफ एक्सरसाइज, फोर्थ फेज एक्सरसाइज, चौथे चरण के व्यायाम। चलते हुए सिर को हिलाने वाला एक्सरसाइज है। इसमें चलते हुए एक्सरसाइज को रिपीट करना है। ये थोड़ा अधिक कठिन हो सकता है, हमेशा किसी परिवार के सदस्य की सहायता लेना उचित रहेगा। और इन व्यायामों को बहुत ही सावधानी और कुशलता से करें, गिरे नहीं और खुद को कोई नुकसान या चोट ना पहुंचाए। यदि आप बहुत बुजुर्ग है या बहुत ज़्यादा कमजोरी है, बहुत इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, या गंभीर वर्टिगो की समस्या है, या चलते समय इम्बैलेंस बहुत ही ज़्यादा है, तो इस एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से, बहुत धीरे से करें, किसी की सख्त निगरानी में करें, गिरने की चांसेस है उससे बचे। इसमें पहले सामान्य तरीके से चलते हुए सिर के विभिन्न दिशाओं में हिलाने वाले सभी एक्सरसाइज को 5 टाइम्स रिपीट करें। फिर नेक्स्ट एक सीधी रेखा पर चले। सीधी रेखा पर चलते हुए हर पोजीशन में हेड का मूवमेंट वाला एक्सरसाइज को 5 टाइम्स दोहराएं। अब आप ये एक्सरसाइज की कठिनाई को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको एक अनइवन सरफेस, असमान सतह पर चलना पड़ेगा। इसके लिए फर्श पर तकिया रखें और उन तकियों पर चलते हुए सभी सिर घुमाने वाले एक्सरसाइज को रिपीट करें। इससे शरीर का संतुलन और तालमेल बहुत बेहतर होगा। इन एक्सरसाइज को प्रतिदिन अभ्यास करें। अगर रोज़ संभव ना हो तो कम से कम सप्ताह में 5 दिन करें। इन्हें बार बार करें और हर ईच सेशन को छोटे रखें। 4 से 5 मिनट तक करें, लेकिन दिन में कई बार, कम से कम 5-6 बार इसको रिपीट करें। और अगर संभव हो तो दिन में 10 बार तक भी कर सकते हैं। अगर ये संभव ना हो तो सुबह एक बार और शाम को एक बार करें। और इसी सिचुएशन में मॉर्निंग में और इवनिंग में कम से कम 15 to 20 मिनट तक एक्सरसाइज करना है। हाँ, और एक ज़रूरी बात, इन एक्सरसाइज को कम से कम 6 हफ्ते तक जारी रखें। बेहतर होगा 3 महीने तक करें, अधिकतम 6 महीने तक भी कर सकते हैं, ताकि इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा लाभ मिल सके। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। ये वीडियो आपके लिए उपयोगी और लाभकारी रहा होगा। अगले वीडियो में हम BPPV की स्पेसिफिक एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसको सीखेंगे। कृपया इन वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपका नेक्स्ट वीडियो आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।